एक्सिस बैंक ने 20 दिसंबर 2024 से अपने सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर 13 डिफरेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण अगर आपके पास कोई भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो सिटी बैंक से मूव हुआ हो या फिर आपके पास कोर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, इन सभी कार्ड्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। पर्सनली मेरे 3 कार्ड हैं, 2 सिटी बैंक से मूव इन हुए थे और एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। 7 चेंजेस ऐसे हैं जो कि कॉमन है अक्रॉस डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स और 6 चेंजेस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। क्या ये चेंजेस, इन्हीं को कवर करूंगा डिटेल में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ने वाला है फाइनेंस और इंटरेस्ट चार्जेस के ऊपर, जहां पे चार्जेस पहले 3.6% पर मंथ थे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 43% पर ईयर के, उसको अब रिवाइज करके 3.75% पर मंथ कर दिया गया, यानी कि 45% पर ईयर के। कितने लोगों को इंपैक्ट करेगा? बहुत छोटी पॉपुलेशन होती है जो अपना क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पे नहीं करती है, लेकिन उस पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्रेडिट कार्ड के बिल को अगर आप पूरा पे नहीं करते और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, बिकॉज 45% पर ईयर की फीस बहुत ही हैवी फीस होती है। सेकंड चेंज की बात करें तो यहाँ पे चेक रिटर्न और डिसऑनर फी और डेबिट रिवर्सल के ऊपर, अगर आपका जो चेक आपने दिया है पेमेंट करने के लिए या फिर अगर आपने ऑटो डेबिट की फैसिलिटी लगा रखी है, तो आपको 2% का यहाँ पे चार्ज लगा करता था जितनी भी आपकी पेमेंट है उसके ऊपर। लेकिन अब ये जो चार्ज है, इसकी जो पहले फीस थी वो थी 450 रुपीज़ की मिनिमम, अब उसको बढ़ा के 500 रुपीज़ कर दिया गया। और पहले एक कैपिंग रहती थी कि मैक्सिमम एक स्टेटमेंट के अंदर आपको 1500 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे। इस कैपिंग को भी अब हटा दिया गया है। तो अगेन उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो अपनी क्रेडिट कार्ड की फीस को टाइम से पे नहीं करते हैं। थर्ड आता है हमारी फी फॉर कैश पेमेंट। हमें ये मालूम है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा करते हैं, तो आपके ऑफकोर्स आईटीआर के अंदर जाती है एक एंट्री कि आपने कैश के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, लेकिन साथ में आपके पास एक कैश डिपॉजिट चार्जेस भी लगते हैं। पहले ये चार्जेस थे 100 रुपीज़ के और अब इसको भी बढ़ा के 175 रुपीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपैक्ट पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भी टाइम से पे नहीं करते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस के अंदर तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 साइकिल तक अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे ऑफ नहीं करते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ की एडिशनल पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट फर्क पड़ने वाला है अगर आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं। डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन फीस पहले 1% की थी और अब इसको रिवाइज करके 1.5% कर दिया गया है, जो कि अगेन कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस ले रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने रेंट की पेमेंट करते हैं, तो ये वाला चेंज आपको इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि अब 1% का जो रेंट सरचार्ज है उसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं होगी। पहले 1500 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग थी, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब अगर आप थर्ड पार्टी की ऐप के थ्रू रेंट की पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे तो जो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा वो देना ही पड़ेगा। साथ में एक्सिस बैंक भी आपको 1% का सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल करेगा। और पहले 1.5 लाख रुपए तक के जिसका रेंट था उसी को इम्पैक्ट था, लेकिन अब सभी लोगों को ये इम्पैक्ट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही छोटी एक पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट बात करें कॉमन चेंजेस की। मैंने कहा था 7 कॉमन चेंजेस है, तो 7वां कॉमन चेंज हमारे पास है सरचार्ज से रिलेटेड। अब हर डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पे आपको 1% की फीस लगेगी अगर आपके टोटल स्पेंड्स जो वॉलेट लोड के ऊपर है वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है एक मंथ के अंदर। इसी तरीके से फ्यूल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी 1% की फीस लगेगी अगर एक महीने के अंदर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अभी कौन लोग हैं जो 50,000 रुपये का फ्यूल ले रहे हैं? देखिए, कुछ तो जेन्युइन केसेस हो सकते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा यूजेज हो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने पेट्रोल पंप के साथ में टाई अप कर लिया था कि हम अपने क्रेडिट कार्ड को वहाँ पे स्वाइप करेंगे और आप हमें इसकी जगह पे कैश दे दीजिए। तो उन लोगों को डेटर करने के लिए इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है एजुकेशन ट्रांजैक्शन के ऊपर, जहां पे 1% की फीस अब एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर आप इस फीस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साइट पे डायरेक्टली या फिर उनके पीओएस मशीन पे करते हैं तब एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे एमसीसी कोड दे रखे हैं जहां जहां पे आपको जो है ये वाली चार्जेस मैंडेटरी अब हो जाएंगे। अगली बात करते हैं हम यूटिलिटी ट्रांजैक्शंस की, कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बिजली, पानी, मोबाइल, ब्रॉडबैंड का खर्चा जो है वो पे ऑफ करते हैं, तो उस केस के अंदर अगर आपका महीने का खर्चा 25,000 रुपये से ज़्यादा है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको 1% की यहाँ भी फीस लगने वाली है। लास्ट बात करते हैं हम ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग की, कि अगर आप इनके ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि महीने की 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आपको 1% की फीस लगने वाली है। इन 1% की फीस के ऊपर जीएसटी भी लगेगा, यानी कि इफेक्टिवली जो आपको इंपैक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 1.18% का। नेक्स्ट बात करते हैं अब इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले इंपैक्ट पड़ने वाला है एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो कि सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड भी है एक्सिस का। और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप एयरटेल थैंक्स की ऐप से पेमेंट करते हैं अपने एयरटेल कनेक्शन के लिए, तब तो आपको 25% का कैशबैक मिलेगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक इनएक्टिव कनेक्शन है या फिर अगर आप पेमेंट करते हैं हार्डवेयर कॉस्ट के लिए या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए, तो आपको ये 25% का कैशबैक नहीं मिलेगा।
सेकंड बात करते हैं हम एक्सिस माई ज़ोन क्रेडिट कार्ड के लिए, जहाँ पे बाय वन गेट वन का मूवी ऑफर चला करता था। ये मूवी ऑफर पहले आपको पेटीएम मूवीज़ के ऊपर मिलता था, लेकिन अब ये ऑफर पेटीएम मूवी से हटा के डिजिट ऐप पे कर दिया गया है, जो कि एक नई ऐप है ज़ोमैटो के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। थर्ड बात करते हैं हम एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड की। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे रिडम्पशन फीस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 99 रुपीज़ की रिडम्पशन फीस लगेगी, प्लस आपको 18% जीएसटी लगेगी, यानी कि 117 रुपीज़ की अब आपको फीस लगेगी। इसी के साथ में अगर आप अपने पॉइंट्स को जो है ट्रांसफर करते हैं, आप एज माइल्स को ट्रांसफर करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल एकॉर, क्रिस फ्लायर, यूनाइटेड फ्लाइंग रिटर्न्स के ऊपर, तो यहाँ पे 199 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन के आपको फीस लगेगी, रिडम्पशन फीस लगेगी, प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 235 रुपीज़ की यहाँ पे फीस इंट्रोड्यूस करी गई है। ये क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों ने यूज़ किए अपने माइल्स को जो है कन्वर्ट करने के लिए, और एक्सिस बैंक सिर्फ इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है कि आप इतनी फ्रीक्वेंटली इसको इन चेंजेस को ना करें या फिर आप इनकी मूवमेंट ना करें, जिसके कारण मेरे हिसाब से एक्सिस एटलस वाले लोग ज़्यादा खुश होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट चेंज आया है एक्सिस रिजर्व मैग्नस के अंदर, जहाँ पे अगेन 99 और 199 वाले जैसा हमने एटलस के अंदर देखा, वो तो चेंजेस होंगे ही, साथ में आपका जो प्रायोरिटी पास है उसके थ्रू आप इंडिया में नहीं अब एक्सेस कर सकते हैं अपने लॉन्जेस को, सिर्फ इंटरनेशनल एक्सेस कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे अब अवेलेबल रहेगा। एयरपोर्ट लॉन्जेस को अब आप प्रायोरिटी पास के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये थे सारे चेंजेस एक्सिस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। आपका क्या व्यू है इन चेंजेस के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।